दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेक श्योर के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, मेक श्योर का हिंदी अर्थ होता है सुनिश्चित कर लें या जांच कर लें। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि किस परिस्थिति में मेक श्योर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के प्रति जब थोड़ी बहुत भी संदेह की स्थिति होती है तो किए गए कार्य के संबंध में ज्ञान को पक्का करने के लिए कार्य करने वाले से कहा जाता है मेक श्योर, अर्थात सुनिश्चित कर लें। दोस्तों, मेक श्योर के प्रथम भाग में हमने जाना कि मेक श्योर का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाते हैं तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब हम मेक श्योर के दूसरे भाग में जानेंगे कि मेक श्योर का प्रयोग करते हुए जब दूसरे प्रकार का वाक्य बनाया जाता है तो दूसरे प्रकार के वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, किसी वाक्य में आप हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मॉडल वर्ब का भी प्रयोग देख सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद मेक श्योर का प्रयोग किया जाता है। मेक श्योर के अंतर्गत मेक यह चेंजेबल है, यानी कि किसी वाक्य में आप टेंस के अनुसार मेक के स्थान पर मेक का सेकेंड फॉर्म तथा किसी वाक्य में मेक के स्थान पर आप मेक का थर्ड फॉर्म भी देख सकते हैं। उसके बाद डैट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, डैट यह ऑप्शनल है। यदि आप चाहें तो डैट का प्रयोग कर भी सकते हैं वाक्य में, यदि चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। सबसे अंत में सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने वाक्य बनाया है, यू कैन मेक श्योर डैट हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज प्रोग्राम। दोस्तों, इस अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में यू का प्रयोग किया गया है। उसके बाद मॉडल वर्ब का प्रयोग हुआ है कैन के रूप में तथा उसके बाद मेक श्योर का प्रयोग करते हुए डैट का प्रयोग किया गया है एवं सबसे अंत में वाक्य का प्रयोग किया गया है। वाक्य है हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज प्रोग्राम। इस तरह से अंग्रेजी वाक्य बना, यू कैन मेक श्योर डैट हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज प्रोग्राम, यानी कि आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कौन है। दोस्तों, अगला वाक्य है, आई एम गोइंग टू मेक श्योर डैट हु इज सिटिंग इन माई रूम। दोस्तों, इस अंग्रेजी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है एम के रूप में। इस अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अर्थ है, मैं यह सुनिश्चित करने जा रहा हूँ कि मेरे कमरे में कौन बैठा है। नेक्स्ट इज गोपाल केम टू मी टू मेक श्योर डैट whom आई लव द मोस्ट, यानी कि गोपाल मेरे पास यह सुनिश्चित करने के लिए आया था कि मैं किससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। दोस्तों, अगला वाक्य है, सीता शुड मेक श्योर वाट शी वांट्स टू नो, यानी कि सीता को यह सुनिश्चित करना चाहिए जो वह जानना चाहती है। नेक्स्ट इज ही मस्ट मेक श्योर डैट देयर इज नो वन इन द क्लासरूम बिफोर लॉकिंग द डोर, यानी कि दरवाजे पर ताला लगाने से पहले उसे सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्लासरूम में कोई नहीं है। नेक्स्ट इज
दे शुड हैव मेड श्योर बिफोर सीटिंग दैट दिस इज सोमनाथ एक्सप्रेस, यानी कि उन्हें बैठने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए था कि यह सोमनाथ एक्सप्रेस है। दोस्तों, अगला वाक्य है आई वुड हैव मेड श्योर इफ़ यू हैड टोल्ड मी, यानी कि अगर आपने मुझे बताया होता तो मुझे यकीन हो जाता। दे मे हैव मेड श्योर डैट वेदर एग्ज़ाम इज पोस्टपोन्ड और नोट, यानी कि उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया होगा कि परीक्षा स्थगित है कि नहीं। नेक्स्ट इज वी कुडंट मेक श्योर दैट देयर इज नो पेट्रोल इन फ्यूल टैंक, यानी कि हम लोग यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि ईंधन टैंक में पेट्रोल नहीं है। गाइज, अंतिम वाक्य है हु मेक्स श्योर डैट मोहन विल कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, अर्थात कौन सुनिश्चित करता है कि मोहन अपना काम समय पर पूरा करेगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करेंगे।